शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 19/12/2024 बाबा कहते मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है।
प्रश्न, बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? किन बच्चों की महिमा गाई जाती है बाबा के साथ साथ? समस्ते तो चलुचंदी उणा अधिके उत्तर, जो बाप को ही अपना संसार मानते हैं और जो बाप समान बनने की पुरुषार्थ करते हैं। उत्तर, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करन करावन हार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो कल्याण कराते हैं तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं बाबा, फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए, टीचर बनने विगर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। तो बाबा कहले जे टीचर है कि बहुतंकर कल्याणर निमित्त बनुची, तांकर महिमा मध्य बाबांक समान गायन होची। तो बाबा कहले करन करावन हार बाबा पिलामानंक द्वारा बहुत जनकर कल्याण कराउछंती, ता सहित पिलामानंकर महिमा कराउछंती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी है, फिर पूछते भी है। अब बाप को बच्चों ने जाना है, भल कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना। बाप कौन है पहचान कर फिर कहना चाहिए
बाप का निवास स्थान कहाँ है। बाबा कहले क्या को भी जदि शुणाउच तो प्रथमे कौन करियो ना बाबांकर परिचय देवा। प्रकृत परिचय अप्रकृत परिचय कौन कि परिचय मान तो प्रकृत परिचय आएगा ना। तो अनावना परिचय आम कहीं देवा कि तो आम कहवानी ना सर्वव्यापी आम कहवा कि सर्वव्यापीर परिचय आम देवा कि परिचय परिचय प्रकृत अप्रकृत जना नहीं। तो बाबा कहते जे पहचान कर फिर कहना चाहिए बाप का निवास स्थान कहाँ है। बाप को जानते ही नहीं तो उनके निवास स्थान का पता कैसे पड़े। यदि बाबांकर परिचय नहीं ताले बाबा कोठी रहउचंदी सेटा केमिति जना पड़िबो। कह देते वो तो नाम रूप से न्यारा है गोया है नहीं। एपटे कहउचंदी सर्वव्यापी सबुठे अछंदी तापर आउ थरे ता विरोध कथा कहउचंदी जे नाम रूपरु न्यारा माने से किछि नाही। ये अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने पहले तो जो चीज़ है नहीं उनके रहने का स्थान भी कैसे विचार किया जाए। यह अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने पहले तो अपनी पहचान दी है फिर रहने का स्थान समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूँ। मैं तुम सबका बाप हूँ जिसको परम पिता कहा जाता है। आत्मा को भी कोई नहीं जानते हैं। बाप का नाम रूप देश काल नहीं है तो बच्चों का फिर कहाँ से आए। बाप ही नाम रूप से न्यारा है तो बच्चे फिर कहाँ से आए। बच्चे है तो जरूर बाप भी है। सिद्ध होता है वो नाम रूप से न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है। भल कितना भी सूक्ष्म हो। आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है ना आकाश। जो जिनसटा अच्छी माने से सूक्ष्म हो कि स्थूल हो कि जहाँ भी नाम अच्छी माने किसी अस्तित्व अच्छी माने ना अच्छी। तो बाबा कहते जदि ना नहीं ताहले किसी अस्तित्व नहीं। तो बाबा कहले आकाश सूक्ष्म हेले भी तो गोटे ना अच्छी ना तार। तो बाबा कहते जैसे ये पोलार सूक्ष्म है वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं जिसको आत्मा कहते हैं। बाप तो रहते ही है परम धाम में। वो रहने का स्थान है। ऊपर नज़र जाती है ना। ऊपर अंगुली से इशारा कर याद करते हैं तो जरूर जिसको याद करते हैं कोई वस्तु होगी। भगवान कहले कोड़ी जाउची दृष्टिटा ऊपर आड़े जाउची। इशारा कले कुआड़े इशारा करचे भगवान बोली ऊपर करचे। तो बाबा कहते तो किए किछि गोटे अच्छी बोली ऊपर आड़े इशारा करचे ना। परम पिता परमात्मा कहते तो है ना फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना इसे अज्ञान कहा जाता है। बाप को जानना इसे ज्ञान कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो। हम पहले अज्ञानी थे। बाप को भी नहीं जानते थे। अपने को भी नहीं जानते थे। अब समझते हो हम आत्मा है ना कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है तो जरूर कोई चीज़ है ना। अविनाशी कोई नाम नहीं। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती तो जरूर कोई वस्तु है। बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चों जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं वो कौन है। हाँ? जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं वो कौन है। हम है। हम कौन है। आत्मा है अर्थात अविनाशी। तो जरूर कोई वस्तु है। आत्मा ये अविनाशी है।
ये आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। ये खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों का अपना परिचय देते हैं। मैं भी पाटधारी हूँ, कैसे पाट बजाता हूँ यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं, तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहाँ गुलगुल होते हैं। ये तो बुद्धि में है ना। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, यह पाठ चल रहा है ना। आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है, हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए। शांति धाम के बाद है ही सुख धाम। शांति धाम के बाद दुख धाम हो ना सके। नई दुनिया में सुख ही कहा जाता है, नुआ दुनिया रे दुख तो हबनी। कौन बीतीश बिंदु नहीं भूली गलु। नहीं मुरली क्लास रे चलियो बाबा का कथा। नई दुनिया में सुख ही कहा जाता है। ये देवी देवताएं अगर चैतन्य हो और इनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब ये जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती। यदि चैतन्य रे थांते देवता माने वर्तमान तो कही थांते आमे आमे कौन कोठर स्वर्ग निवासी। तुम तो कह सकते हो ना हम असुल स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, फिर 84 का चक्र लगाए, अब संगम पर आए हैं। ये ट्रांसफ़र होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। कल देखिए जो मैंने चाकरी भी कर गोटे टाइम था, टाइम में ट्रांसफर ऑर्डर आसो नहीं मार्च एप्रिल बेलू ना, तो ठीक से बाबा कहते यहाँ हूँ पुरुषोत्तम संगम युग, यहाँ हूँ ट्रांसफर होबार समय। बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान भी नंबरवार कहेंगे। तो ये सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला हुआ है। अहम आत्मा को पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। हम आत्मा वारिस है। वारिस हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं। संपत्तिर मालिक किए होची पुओ माने होचंदी, झियो माने नहीं। तो अभी तुम बच्चों को ये पक्का समझना है, हम सब आत्माएं मेल है। वर्षा आमको मिलिबो एठा फीमेल मेल नहीं आत्मा रे। सबको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। ऐसे भी नहीं आत्मा सदैव फीमेल बनती है। बाबा जो मुरली शुणिले तो खाली पुओ मानू मिलूला, एवं तो समान अधिकार अच्छी झीर पुअर। तो बाबा को हाँ संगम जुगर बाबांकर अधिकार है। कली जुगर है कहीदेले नहीं। हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। ऐसे भी नहीं आत्मा सदैव फीमेल बनती है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा कभी मेल का कभी फीमेल का शरीर लेते हो। इस समय तुम सब मेल्स हो। सब आत्माओं को एक बाप से वर्षा मिलता है। सब बच्चे ही बच्चे हैं। सबका बाप एक है। बाप भी कहते हैं हे बच्चों तुम सब आत्माएं मेल्स हो, हमारे रूहानी बच्चे हो। फिर पाठ बजाने लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय
कोई भी नहीं जानते। भल कहते तो है हम सभी ब्रदर्स है, परंतु केमिति आमे सब भाई भाई कहीं भी बुझी पारलेनी। अभी तुम कहते हो बाबा आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया है, आत्मा को ये पक्का हो जाता है। आत्मा बाप को जरूर याद करती है, ओ बाबा रहम करो, बाबा अब आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे। कौन शपथ कले? भगवान आपण आसिले आमे आपणकर हेइकी रहिबु। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ हम आत्मा आपको ही याद करेंगे। बाप ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं? हर 5000 वर्ष बाद हम ये देवता कैसे बनते हैं, ये भी जानना चाहिए। खुद को स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है, यह अभी तुम समझते हो। बाप तो स्वर्गवासी नहीं है, बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नरक में ही आते हैं। तुम बाप को बुलाते भी नरक में हो, जबकि तुम सतो प्रधान बनते हो। आमे सतो प्रधान बनूचे किंतु बाबा को कौटी डाकिले? नरक दुनिया रे डाकिले। ये तमो प्रधान दुनिया है ना। सतो प्रधान दुनिया थी, 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। बाबा बड़ दुखी होचंदी, मोर भाग्य रे नहीं पावन दुनिया रे आसीवार कि पावन शरीर रे आसीवार। तो ये तमो प्रधान दुनिया है ना। सतो प्रधान हाँ उल्लाड़ा सतो प्रधान दुनिया थी, 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम ही जानते हो। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता किए करत ना लगी बार, बच्चा बना और वारिस बना। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुमको वर्षा देता हूँ, तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान मूल वतन अथवा निर्वाण धाम है, जिसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। सब आत्माएं वहाँ रहती है। इस सूर्य चांद से भी जैसे इस सूर्य चांद से भी उस पार वो तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है, परंतु घर है हमारा, परंतु हम रह सकते हैं वहाँ? तो बाबा कहले स्वीट साइलेंस घर है, परंतु वहाँ बैठ तो नहीं जाना है। बैठ कर क्या करेंगे? पाठ तो ना ही सीट। हाँ हाँ बैठ नहीं जाना है बोले बाबा कहले, बैठ नहीं जाना है। हाँ बैठ कर क्या करेंगे? सेठी कौन करिया बसिकी? सेठ तो पाठ नहीं, मजा नहीं, खाली बसथिबो, आत्मा की झुलुथिबो। बैठ कर क्या करेंगे? वो तो जैसे जड़ अवस्था हो गई। आत्मा जब पाठ बजाए तभी चैतन्य कहलाए, नहल तो जड़ है चैतन्य, परंतु पाठ ना बजाए तो जड़ हुई ना। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पाँव ना चलाओ तो जैसे जड़ हुए। आम स्टाच्यू होगी ठिया हेले कौन जड़ मूर्ति बोलिया कहे ना, हाथ गोड़ हल्ले चैतन्य बोली कहुव। वहाँ तो नेचुरल शांति रहती है। आत्माएं जैसे कि जड़ है, पाठ कुछ भी नहीं बजाती। शोभा तो पाठ में है ना। बाबा कहले जड़ है कि खाली से रहिले कौन पाठ बजेले मजा अच्छी। तो बाबा कहले शांति धाम में क्या शोभा होगी? आत्माएं सुख दुख की भासना से परे रहती है, कुछ पाठ ही नहीं बजाती तो वहाँ रहने से क्या फ़ायदा? पहले पहले सुख का पाठ बजाना है। हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है। कोई कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए,
बुदबुदा पानी में मिल गया बस, आत्मा जैसे कि है नहीं, कुछ भी पाठ ना बजावे तो जैसे जड़ कहते। चैतन्य होते हुए जड़ होकर पड़ा रहे तो क्या फायदा? आत्मा तो चैतन्य ना, किंतु जड़ होगी रहिले लाभ कौन? तो सब कहीदेले जे से कौन पानीर बुलबुला पानी रे मिसी जाउची, पानी फोटका, कुछ भी पाठ ना बजावे तो जैसे जड़ है। चैतन्य होते हुए जड़ होकर पड़ा रहे तो क्या फायदा? पाठ तो सबको बजाना ही है। मुख्य हीरो हीरोइन का पाठ कहा जाता है। तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है। आत्मा यहाँ पाठ बजाती है, कहाँ? साकार दुनिया में। पहले सुख का राज्य करती है, फिर रावण के दुख के राज्य में जाती है। अब बाप कहते हैं, तुम बच्चे सबको ये पैगाम दो, टीचर बन औरों को समझाओ। जो टीचर नहीं बनते उनका क्या होगा? पद कम होगा। टीचर बनने बिगर किसको आशीर्वाद कैसे मिलेगी? किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना। अंदर में समझते हैं बिके हमारे ऊपर बहुत दया करती है, जो हमको क्या से क्या बना देती है। यूँ तो महिमा एक बाप की ही करते हैं। वाह बाबा, आप इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। कोई द्वारा तो होता है ना। बाप करन करावन हार है, तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तुम्हारा कल्याण होता है। तो तुम फिर औरों को कलम लगाते हो। बाबा आम द्वारा करौचंदी, आमे अन्य को बनौचे। जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। अपने से पूछना चाहिए, हम माला में कौन सा नंबर बनेंगे? 9 रत्न मुख्य है, बीच में है हीरा बनाने वाला। हीरे को बीच में रखते हैं, शिव बाबा मझिरे। माला में ऊपर फूल भी है ना। अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं, जो डिनाइस्टी में आएंगे। ଏବେ तो बनीची माला बनीची ब्राह्मणर बनीनी। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा जरूर। देखेंगे कैसे ये सब सजाए खाते हैं।
ओम शांति। शुरू में दिव्य दृष्टि में तुम सूक्ष्म बतन में देखते थे, ये भी गुप्त है। आत्मा सजाए कहाँ खाती है, यह भी ड्रामा में पाठ है। गर्भ जेल में सजाए मिलती है। जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो। बीमारियां आदि होती है, वो भी कर्म का हिसाब है ना। ये सब समझने की बातें हैं। बाप तो जरूर राइट ही सुनाएंगे ना। अभी तुम राइटियस बनते हो। राइटियस उनको ये सब समझने की बातें हैं। बाप तो जरूर राइट ही सुनाएंगे ना। अभी तुम राइटियस बनते हो। राइटियस उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो ना। कितनी ताकत रहती है। हंगामे आदि की कोई बात नहीं। ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक जैसी ताकत नहीं पा सकते। ना एक जैसा
पद पा सकते हैं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार मिलिब। वो तो पहले से नोंद है, ड्रामा में अनादि नोंद है। कोई पिछाड़ी में आते हैं, एक दो जन्म लिया और शरीर छोड़ा। जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं, रात को जन्म लेते हैं, सुबह को मर जाते हैं। वो तो अनगिनत होते हैं, मनुष्य की तो फिर भी गिनती होती है। पहले पहले जो आत्माएं आती है उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। क्यों खुशी होनी चाहिए? बाप मिला है, बाप मिला है तो पढ़ते हैं उनसे। पढ़ने से क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। वर्षे में क्या क्या मिलता है? हाँ? विश्वर मालिक आउ सुख शांति प्रेम आनंद। बाबा कहते बाबा कहले आयु बढ़ुची। तो बाबा से या कहते कोई पिछाड़ी में आते हैं, एक दो जन्म लिया और शरीर छोड़ा। पहले पहले आत्माएं आती है, उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम बहुत बड़ी आयु वाले हैं। केते वर्ष आयुष थी सत्य जुगरे? हाँ 150। तुम फुल पाट बजाते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं तुम कैसे फुल पाट बजाते हो। पद जोड़ा कहले हम 150 कहले हम 150 कहले हम। एबे सत्य जुगरे आपण अछंती कि? एबे तो ये अछंती संगम जुगरे, से संगम जुगर भाषाटा कहया। पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पाठ बजाने, तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप कहते हैं अनेक बार तुमको पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो, उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्पकाल के लिए मिलता है। से पाठ पढ़ारे सुख मिलुची ना, किंतु अल्प कालर। आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो, उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्पकाल के लिए मिलता है। अभी कोई बारिस्टर बनता है, फिर कल्प बाद बारिस्टर बनेगा, यह भी तुम जानते हो। जो भी सबका पाठ है वही पाठ कल्प कल्प बजता रहेगा। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पाठ वही बजता है जो कल्प कल्प बजता है। उनमें कोई फर्क नहीं हो सकता। एमती नहीं गत कल्परे मोर गोटे पार्ट थिला, एक कल्परे आ गोटे पार्ट हो जोड़ा थिला सेया ही हब। उनमें कोई फर्क नहीं हो सकता। हरेक अपना पार्ट बजाते रहते हैं। ये सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? कोड़ा पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ बिगर तो प्रारब्ध मिलती नहीं, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामानुसार। तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है। पुरुषार्थ कोई करते कोई नहीं करते, आते भी है फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते, तो प्रारब्ध मिल नहीं सकती। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही पाठ नोंधा हुआ है, आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। हीरा भी बनती है तो हीरा भी बनते हैं तो
कौड़ी भी बनते हैं। ये सब बातें अभी तुम सुनते हो। आगुर जानी थे कथा सब। स्कूल में अगर कोई नापास हो पड़ता है तो कहेंगे क्या है वो? बुद्धू। कहेंगे ये बुद्धिहीन है। बुद्धि तो नहीं, अब पाठ कौन पढ़ियो। धारणा नहीं होती, इनको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स। ये वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाप ही समझाते हैं। कल्प वृक्ष पर भी समझाते हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी बनाते इस पर है। बड़ माने जो बर गछ बड़टा ही था ता मूल कूड़ा जना नहीं, शाखा प्रशाखार आहरी गछ उठुची। तो बाबा बोले कल्प वृक्ष मध्य से प्रकार वर्तमान उनकी शाखाएं बहुत फैलती है। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाश हो जाएगा। आत्मा ही धारणा करती है। आत्मा 84 जन्म लेती है, शरीर तो बदलते जाते हैं। आत्मा वही है। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है। ये नई बात है ना? तुम बच्चों को भी अभी ये समझ मिली है। कल्प पहले भी जैसे समझा था। बाप आते भी है भारत में। तुम सबको पैगाम देते रहते हो। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले। पैगाम सुनना सभी का हक है। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे, कुछ तो सुनेंगे ना। फिर भी बाप के बच्चे हैं ना। बाप समझाते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। मेरे द्वारा इन रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुम ये पद पाते हो। बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। बाप तो सबकी सदगति करते हैं। गाते हैं ओहो बाबा डैश डैश, ओहो बाबा तेरी महिमा अपरंपार, तेरी पालना। हाँ आओ। हाँ ओहो माया नहीं, बाबा को कहा होची परा। ओहो बाबा कौन अपरंपार? महिमा तेरी लीला। क्या लीला? कैसी लीला? ये पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है। कौन भगवान लीला लगे चंदी नहीं तो मालूम होना चाहिए। मनुष्य ही जानेंगे ना। बाप तुम बच्चों को ही आकर सब बातें समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं। नंबरवार तुम बनते हो। स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेजफुल कहलाएंगे। जी स्कॉलरशिप नब बुद्धि वाला है स्कॉलरशिप नब ना। तुमको भी नॉलेजफुल बनना है। नंबरवार तुम बनते हो। स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेजफुल कहलाएंगे। जार ज्ञान थी सी आएगा स्कॉलरशिप नब ना। तो कहले जो मैंने स्कॉलरशिप नहीं से माने होचंदी नॉलेजफुल। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड नमस्ते। नमस्ते। धारणा क्या करना है? धारणा टीचर बन बहुतों का कल्याण करना है। और बाबा अवतरण का पैगाम
हर किसी के पास पहुंचाना है। और इसलिए इसको गवाना नहीं। राइटियस मन सत्य, ताकतवान। धारणा के लिए मुख्य सर सदा इसी स्मृति में रहना है कि सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल है, हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सेकेंड पॉइंट है, सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है ये सब बना बनाया ड्रामा है। कौन लिखिले? सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है ये सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नोंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती। इस बात को अच्छी तरह समझना है। वरदान तरह समझना है। वरदान, कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। सेवा कोई भी हो लेकिन वो सच्चे मन से लगन से
की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती है। सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो, सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए। सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए। काम कला जल्दी जल्दी सरीगले गला। आपकी सेवा है ही आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना सबको सुख देना, आत्मा को योग्य और क्या योग्य और योगी बनाना, योग्य और योगी जोगी जोगी, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर एक को साथ व सहयोग देना, ऐसी सेवा करने वाले ही अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना, ऐसी सेवा करने वाले ही डैश 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 कौन सच्चे आ गोटे मझिरे सच्चे रूहानी सेवाधारी है। स्लोगन पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की कौन हम कहतु श्रृंगार है। बाबा के लिए नवीनता है। कौन के जानी मोर मन नहीं मेडल टाइटल बाबा आज कहले नवीनता है। कहीं ना पवित्रता को एते दुनिया रे एते स्ट्रेस दौना माने ता ऊपर एते ही दौना। तो आमर ब्राह्मण जीवन है माने बाबा कहले पवित्र माने ब्राह्मण जीवन। बाबा कहले एटा हूँ तुमर नवीनता, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। ओम शांति। से कागज जाक पड़ेगा
ସେଦିନ ତ ଦିଆହେଇଛି ନା। ହଁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଥିଲା। ହଉ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁରଲି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରପର୍ଟି ସତ କଥା। ଷ୍ଟୋର ଚାବି ଉପରେ ଅଛି, ଉପରେ ଅଛି, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଛି ଉପରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଜି ଶାନ୍ତିକୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଆଖି କଥା ଭଉଣୀ କହିଥିଲେ, ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ତାଙ୍କେ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ବି ଦରକାର ଯିବେ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଅଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତାଙ୍କେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ପରଳ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ତାଙ୍କେ ଅପରେସନ୍ କରିବେ, ଫ୍ରି ମାଗଣା କରିବେ। ବାକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ଅନ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ। ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା 21 ତାରିଖରେ ମୋର ଟିକେ ଆଣିଲ ଗଲ ସେ କାଗଜଟା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଛି। ସେଠି ଗୋଟେ କାଗଜଟେ ଅଛି, ୱାର୍ଲଡ଼ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଡେ ବୋଲି ଆସିଛି ମଧୁବନରୁ ଏଜୁକେସନ୍ ୱିଙ୍ଗ ତରଫରୁ। ତ ସେ ଯେଉଁ ନାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଡେ ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖ। ତ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଡେରେ କ'ଣ କରିବା, ତ ଆମର ତ ଏଠି ଭଟି ଚାଲିଥିବ। ତ 21 ତାରିଖରେ ଆପଣ 11ଟାରେ ଆସନ୍ତୁ କି 11:30 ଆସନ୍ତୁ। ଆଗ 4 ଧାମ ବୁଲିଦେବେ, ତାପରେ 12ଟାରୁ 1:30ଟା ଯୋଗରେ ବସିବା ସମସ୍ତେ। 12ଟାରୁ 1:30ଟା ଗୋଟେ ଅଧେ ବସିବା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଭୋଜନ ଏଠି ଅଛି। ଏଠି ଆପଣ ଭୋଜନ କରିକି ଯିବେ ଘରକୁ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ 11ଟାରେ ଆସନ୍ତୁ, 11:30ରେ ଆପଣ ଦେଖିକି। ହଁ କ୍ଲାସ୍ ଯେମିତି ହେବ ଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣ 11ଟା କି 11:30 ଆପଣ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଆସିବେ। ମାନେ 1:30 ସେତିକି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଅଡ଼ିଟୋରିୟମରେ ହେବ। ନାଇଁ ଆମର ଏଇଠିର ଏତିକି ଆସିବେ ଏଇଥିପାଇଁ। ବାକି ଶାନ୍ତିକୁଣ୍ଡରେ ଉପରବଳି ଅଛି, 3ଟା ନା 4ଟାରୁ ହେବ ଶାନ୍ତିକୁଣ୍ଡରେ। ହଁ ଏଠି ହେବ। ଭଟ୍ରେ ଥିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ, ଆମେ ସବୁ ମିଶିବା। ହଁ ମିଶିକି ହେବ। ତ ଆପଣ ସେଇଦିନ ଆସିବେ। 21 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ହେଉଛି 20 ତାରିଖ, ମାନେ ଶନିବାର ଦିନ। ହଁ ପହରଦିନ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 23 ତାରିଖରେ ହେଉଛି କୃଷକ ଦିବସ। ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ହେଉଛି କୃଷକ ଦିବସ। ସେଦିନ 23 ତାରିଖରେ ପାଳନ ହେବ କି କେଉଁ ଦିନ କରାହେବ ସେଇଟା ଗେଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ହେବାଟା ହେବ କରିବେ। ତ ସେଥିରେ ଆପଣ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ, ସବୁ ସରପଞ୍ଚ କୃଷକ ଏମିତି ସବୁ ନେଇକି ଆସିବେ ସେଦିନ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଡେଟ୍ଟା ଫିକ୍ସ ହେଇନି। ଗେଷ୍ଟ ଫିକ୍ସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟାଇମ୍ ହେବ। ମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଯେ ସେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଗୋଟେ କେଉଁ ବଡ଼ ଅଫିସରଟାକୁ ଡାକିବେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି ପାଳନ ହେଉଥିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ଅଫିସକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ତ ସରକାରୀ, ତାଙ୍କେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ, ବାଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ନାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର। ସେଇଠିର ଟାଇମ୍ ହେଇସାରିଲା, ଚିଠି ତ ଆସିବ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆସୁଛି ନା, ହେଇନି କିନ୍ତୁ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେଇଟା ପାଳନ ହେବ। ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥାନ୍ତୁ ଯେ ନେଇକି ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଦିନ। 3ଟା ହେଲା ନା ସୂଚନା, ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁର, ଗୋଟେ 21 ତାରିଖର, ଗୋଟେ 23 ତାରିଖର କୃଷକ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାକି ଭଟ୍ଟି ତ ଯୁଗଳ ଭଟ୍ଟି ଅଛି, କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଆସିବେ, ଆସିପାରିବେନି? କସ୍ତୁରୀ ମାତା ଆସିପାରିବେନି? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଭଲ ହେଇଯିବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ଶରୀର, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆମର ଋଷିକେଶ ଭାଇ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଭଟ୍ଟି କାଲିକି କି ଲିଖିତ ଅଛି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ। ଛୁଟି ନାହିଁ 2 ଦିନ, ଗୋଟେ ରବିବାର ଶନିବାର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍ କି? ହଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଡେ ସେଇଟା ଅଛି ଜୁନ୍ 21।
ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହେଇଥିବ କେମିତି ହେଲେ କରିକି ମେଡ଼ିଟେସନକୁ ଦୁନିଆରେ ଫେଲେୟାର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଏଜୁକେସନ ୱିଙ୍ଗରୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମଧୁବନରୁ ଆସିଛି ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭଉଣୀ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ପରା ବ୍ୟାନର ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସବୁ ଯାହା ମଧୁବନରୁ ଆଗା ଆସୁଛି ସେ ଯେଉଁ ୟୋଗା ଡେ ବି ସେମିତି ଆଗା ଆସୁଛି